A very good evening to all of you. Myself Manish Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. So this video is going to be a one-stop solution for all your UGC NET queries. तो अगर कोई भी क्वेरी होगी कि सर कौन से सोर्सेज रेफर करने हैं, एग्जाम किस पर्पस के लिए है, क्या डेट्स रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारे के सारे डाउट्स जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम से रिलेटेड हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर आपके रिजॉल्व करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले बेसिकली अगर आप बिगनर हो तो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम एक एग्जाम है जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग में जाना है कॉलेज लेवल के अंदर, तो बेसिकली अगर आपको किसी भी कॉलेज में पढ़ाना है तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करा होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहले तो कुछ मिथ्स जो स्टूडेंट के अंदर होते हैं जब भी वो यूजीसी नेट के बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज, एक मिथ रहता है, क्या यूजीसी नेट जॉब एग्जाम देने के बाद जॉब्स लगती हैं? देखो, पहली चीज, यूजीसी नेट एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। मींस अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो ये नहीं आपकी जॉब लग गई। एग्जाम क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप किसी भी कॉलेज के अंदर इंडिया में प्रोफेसर की जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए बैठ सकते हो। मतलब इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो जहां पे भी वैकेंसीज निकली होंगी टीचिंग की। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, क्या सच्ची में टीचिंग की वैकेंसीज अवेलेबल है इंडिया में? तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि टीचिंग की जॉब्स ही नहीं निकलती। हाँ, ये होता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम निकलती हो, बट देयर आर सो मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो जहां पे जॉब्स मिलती हैं। ऐसा नहीं है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी टीचिंग लाइन में हैं और उनको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिली हुई हैं और पैकेज उनका जो स्टार्ट होता है वो अराउंड 50,000 से लेके 1 लाख तक चला जाता है, डिपेंडिंग आपकी क्या स्किल्स हैं, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की भी बात करूं तो इतनी सारी स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की कभी ना कभी तो पोस्ट निकलती रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जॉब्स नहीं है। हाँ, डिफिकल्टी कहां आती है? जब आप गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है कि एग्जाम का क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पेपर होता है हमारा यूजीसी नेट का। इजी टू मॉडरेट, डिपेंड कौन से टाइम पे आ रहा है, तो इजी टू मॉडरेट हमारा एग्जाम का लेवल होता है। अगर आप अच्छे से भी थोड़ा टाइम दोते हो, अगर आप 3 to 4 मंथ्स, आप इजिली यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हो। ठीक, और क्या हम एग्जाम देखते हैं, मतलब कौन कौन एग्जाम देखते हैं, इसके लिए मैं पूरी डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट आपके साथ डिस्कस करूंगा। और लास्ट, क्या एग्जाम डेट्स रहती हैं। बेसिकली जो यूजीसी नेट एग्जाम है या यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम है वो हमारा साल में 2 बार होता है। याद रखना, एडवांटेज है हमारे पास, हर एक ईयर 2 बार होता है, एक बार जून जुलाई में और एक बार हमारा होता है दिसंबर के अंदर। तो साल में दोनों बार आप अप्लाई कर सकते हो। यूजीसी ये एक एग्जाम, यूजीसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और जो कंडक्टिंग बॉडी होती है अभी के लिए जैसे, तो वो एनटीए, पहले सीबीएसई थी, अब एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता है, बेसिकली जो कंडक्टिंग बॉडी है। और कंडक्ट कौन करवा रहा है? वो यूजीसी करवा रहा है। तो दिसंबर और जुलाई में आपके हर एक साल में 2 बार ये एग्जाम्स होते हैं, यूजीसी करवाता है थ्रू एनटीए। ठीक, आगे चलते हैं। सर, ये यूजीसी नेट और जेआरएफ में फर्क क्या है? बच्चों को यही क्लैरिफिकेशन नहीं रहती। बेसिकली आपका एक एग्जाम होता है, एग्जाम एक ही है, यूजीसी नेट जेआरएफ। अब इस एग्जाम के अंदर क्या है, ये एक एग्जाम है जो नेट क्वालिफाई के लिए, नेट के लिए है। नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि हाँ भाई अगर आपने क्लियर कर लिया तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज। अब जो स्टूडेंट्स नेट क्लियर कर जाते हैं उनके टॉप जो स्टूडेंट्स होंगे, मतलब पहले जो सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें से टॉप स्टूडेंट्स जो होंगे, टॉप कितने? टॉप 6% स्टूडेंट्स,
नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, नेट सर्टिफिकेट मिलता है उन्हें, उनके भी टॉप स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको गवर्नमेंट देती है स्कॉलरशिप, जिससे हम बोलते हैं जेआरएफ, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मतलब अगर आप टॉप कैंडिडेट्स में आते हो और टॉप के भी टॉप में आते हो तो गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने की गारंटी देती है कि अगर आप रिसर्च में जाते हो, अगर आप पीएचडी परस्यू करते हो अपना एग्जाम क्लियर करने के बाद, जेआरएफ लेने के बाद, तो गवर्नमेंट आपको 5 इयर्स तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। 3 साल तक जूनियर रिसर्च फेलोशिप और उसके बाद 2 साल बाद सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो वो अराउंड 35 to 40,000 डिपेंडिंग अपॉन आपकी लोकेशन क्या है, वो आपको मिलती है स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप पीएचडी में एनरोल करते हो, मतलब रिसर्च की तरफ जाते हो। ठीक, बात समझ आ गई? दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूं, एग्जाम दोनों का एक ही हो रहा है। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जो टॉप 6% हो गए, दे आर मतलब दो वो कहेंगे कि उन्होंने नेट क्लियर कर लिया है, दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और उसके भी जो टॉप होंगे उनको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हाँ, अगर आप पीएचडी में एनरोल करते हो हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक, रिसर्च पर्पस के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं, सबसे पहले क्या स्टेप्स रहेंगे हमारे एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है जनरली जब स्टूडेंट्स मास्टर्स की ओर जाते हैं। देखो, जैसे ही आप मास्टर्स में जाओगे यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। तो मास्टर्स में जब जाते हैं सबसे पहले आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी इन द सेंस कि आप किस एग्जाम पे फोकस करना चाहते हो। मैंने देखा है अपने कॉलेज में कि जनरली स्टूडेंट्स क्या होते थे कि हाँ भाई वो यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बच्चे एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आपको देखना है कि आप किस एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हो। ऐसा ना हो आप कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पकड़ के बैठ जाओ, उससे होता क्या है, एक भी एग्जाम क्रैक नहीं होता। क्या पता मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूं, मैं एसएससी की भी तैयारी कर रहा हूं, मैं कोई बीच में छोटा मोटा पेपर आ गया तो उसकी भी तैयारी कर रहा हूं, साथ में यूजीसी नेट की भी कर रहा हूं। इससे होगा क्या, आपका एक भी पेपर क्लियर नहीं होगा। बेटर क्या, एक एक करके टारगेट करो। ठीक, अगर कभी एग्जाम्स देने भी हैं बहुत सारे, तो हमेशा कैसे एग्जाम्स देने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्स देने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्स का मतलब मेरा क्या है, जिनके सिलेबस मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आरबीआई का एग्जाम दे रहा है तो वो यूपीए सेबी का एग्जाम भी दे सकता है। ऐसे ही अगर कोई यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो कई सारे स्टेट के प्रोफेसर के एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स आते हैं, आप वो दे सकते हो, आप सेट के एग्जाम्स दे सकते हो। तो ट्राई करना है आपको वो एग्जाम्स को टारगेट करना है जिनके सिलेबस मैच हो रहे हो हमारे यूजीसी नेट से। ठीक, जैसे अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हो तो सेबी की प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको टारगेट वही एग्जाम्स करने हैं जो आपके मैच कर रहे हैं यूजीसी नेट से। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है वो आती है कि सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। जहां पे भी आप पढ़ने बैठते हो अब से पहले सिलेबस डाउनलोड करके उसको आपको पेस्ट कर लेना है, क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर क्या है कि आपके सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा और प्रॉपर यूजीसी ने आपका सिलेबस डिफाइन करा हुआ है। ऐसा नहीं बोल रखा कि भाई लेट से अकाउंटिंग, तो ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग में से कुछ भी पूछ लेंगे, अकाउंटिंग के अंदर भी टॉपिक्स डिफाइन करे हुए हैं। और सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएगा कि किस लेवल के पेपर है, कितनी डिफिकल्टी है एग्जाम में। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पाथ बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सेकंड टास्क क्या कर लेना, अगर आप सोच रहे हो कि यूजीसी नेट देना है तो सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दिए हैं। देखो, अगर आप सिलेबस की बात करो तो सिलेबस की वेबसाइट जब भी आप जाओगे कुछ ऐसी सी दिखेगी। तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। याद रखना, ऑफिशियल वेबसाइट से के ही सिलेबस डाउनलोड करना है। नेक्स्ट आता है कि आपको अब अपना स्टडी प्लान क्रिएट करना है। थर्ड स्टेप क्या करना है, अपना स्टडी प्लान क्रिएट करना है। बेसिकली जितने भी डेज लेफ्ट होंगे, जितने भी टाइम लेफ्ट होगा आपका एग्जाम के लिए, लेट्स अगर आप जून को भी टारगेट कर रहे हो, दिसंबर को भी टारगेट कर रहे हो, किसी को भी टारगेट कर रहे हो, लेट्स अभी 3 महीने बचे हैं एग्जाम में, तो आपको 3 महीने का एक स्टडी प्लान क्रिएट करना है जिसके अकॉर्डिंग आप 3 मंथ्स अपना पढ़ोगे। अब सर स्टडी प्लान कैसे क्रिएट करते हैं,
तो टाइम टू टाइम स्टडी प्लान की वीडियोस हम अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। देखो लास्ट टाइम मैंने 3 मंथ्स की प्रॉपर स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करी थी कि कैसे आप प्लान कर सकते हो, कैसे आप अपना फ्रेम कर सकते हो, अपनी शेड्यूल क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास 50 डेज की भी स्ट्रेटेजी मैंने एक बार बनाई हुई है, ऐसे शुभम सर ने 30 डेज की स्ट्रेटेजी भी बनाई हुई है। हाँ, अलग अलग स्ट्रेटेजी वर्क करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कम है, वहां टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। तो एक प्रॉपर जितना भी टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी है अगर आपको क्रैक करना है यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक, उसके बाद आता है आपके पास फोर्थ स्टेप, जो भी आपने प्लान क्रिएट किया, जो भी शेड्यूल क्रिएट किया, उस पर वर्क करना। अब जरूरी नहीं है कि यार ये ऐसा नहीं है यूपीएससी की बिल्कुल अकेले में बैठ के आपको प्रिपरेशन करनी है, या कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है बिल्कुल अकेले में बैठ के प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए बेस्ट देखो आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी। अब कंसिस्टेंसी कब बनेगी? जब हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को साथ में ले लें अपने उसमें प्रोसेस में, कि जो जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं हम उनके साथ दोस्ती कर लें, उनके साथ सेशंस वगैरह अटेंड करें। देखो यूजीसी के लाइव सेशंस होते रहते हैं, और यूट्यूब पे आप उनके साथ कंपटीशन करें कि हाँ भाई आज मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने क्वेश्चन गलत हुए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं रहोगे तो फायदा ही नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपने प्लानिंग करी, टाइम लगाया और आप उस प्लान को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो कंसिस्टेंसी कैसे बेटर आएगी? जब आप अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर लोगे स्टडीज में, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स क्रिएट कर लोगे जिसका गोल भी यूजीसी नेट क्लियर करना होगा। आप क्लास आप में आ रहे हो, सेशंस कंडक्ट कर रहे हो, आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक, तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जब भी आप अपनी यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी शुरू करें। अब सर कैन आई गिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या है? सबसे पहली बात, आपके मास्टर्स में मिनिमम 55% आए होने चाहिए, दैट टू विदाउट राउंडिंग ऑफ। विदाउट राउंडिंग ऑफ मतलब 54.9 है, नॉट एलिजिबल। ठीक, और ये था जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर कैटेगरी आपकी ओबीसी दैट इज नॉन क्रीमिलियर, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या थर्ड कैटेगरी, तो इन सब के लिए आपके जो मिनिमम मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं मिनिमम 50% विदाउट राउंडिंग ऑफ। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट जो आता है आपके पास, आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज्ड हो यूजीसी से। मतलब जिसने भी आपने मास्टर्स करी है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज यूजीसी के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं, मतलब अभी आपने मास्टर्स में सिर्फ इनरोल किया, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में हो, या आपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स दे दिए हैं, आप सारे लोग भी एलिजिबल हो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम देने के लिए। तो जैसे ही मैं मास्टर्स के लिए इनरोल करूंगा, अगर मैं टारगेट कर रहा हूं टीचिंग करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है कॉलेज में, मेरे को पीएचडी में जाना है, तो मैं स्टार्टिंग में ही इसकी प्रिपरेशन करूंगा और कॉलेज के विद इन 6 मंथ्स में ही, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में ही ट्राई करूंगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक कर लूं। ठीक, अब इधर हमें एक चीज ध्यान रखनी है। मान लो अगर मैं स्टार्टिंग में मैंने क्रैक कर लिया एग्जाम अपने कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो मेक श्योर कि आपका जो मास्टर्स है वो विद इन 2 इयर्स, मतलब जिस दिन भी नेट का रिजल्ट आ रहा है विद इन 2 इयर्स आपकी मास्टर्स हो जानी चाहिए। और जितने भी मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे 55% और 50%, वो मिनिमम मार्क्स आपके मास्टर्स में आए होने चाहिए। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारे पास एग्जाम का पैटर्न। देखो बेसिकली यूजीसी में नेट जेआरएफ एग्जाम में आपके पास 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, पेपर 2। अब पेपर 1 क्या है? बेसिकली एक जनरल पेपर है, मतलब ये सबके लिए सेम रहेगा जो मर्जी यूजीसी नेट का एग्जाम दे। जो पेपर 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब कि आप किस में अपना नेट और जेआरएफ लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने करी हुई है मास्टर्स इन कॉमर्स, तो जब मैं यूजीसी नेट का एग्जाम भरूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं पेपर 2 मैं नेट किस में लेना चाहता हूं। तो मैंने बताया मेरी मास्टर्स इन कॉमर्स है, तो जो मेरा नेट का सब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा? कॉमर्स। अगर लेट सपोज आपकी एमबीए है तो मैनेजमेंट, अगर आपने मास्टर्स इन इंग्लिश करी है तो इंग्लिश, मतलब जिसमें भी आप जिस भी सब्जेक्ट में आप प्रोफेसर बनना चाहते हो उसके आपका पेपर 2 होगा। ठीक,
पेपर 1 में टोटल आएंगे आपके पास 50 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल कितने हो गए 100 मार्क्स। सेम सेंस में पेपर 2 में आएंगे 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल कितने हो गए 200 मार्क्स। तो टोटल पेपर जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है 300 मार्क्स का। तो 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा और इस पेपर को करने के लिए आपको मिलेंगे टोटल 3 आवर्स और ये कंबाइंड टाइम लिमिट है, ये नहीं कि पेपर 1 के लिए अलग पेपर 2 के लिए अलग मिल रहा है। आपको प्रॉपर 3 आवर्स मिलेंगे, एक ही पेपर होगा। स्टार्टिंग में पेपर 1 के क्वेश्चंस होंगे 50, फिर उसके बाद पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस होंगे। आप 1 घंटा 2 घंटे जितना टाइम पेपर 1 पेपर 2 जिसमें मर्जी जितना मर्जी डिवोट कर सकते हो। अब पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस और बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले पेपर 1 की बात कर लूं तो पेपर 1 के अंदर है हमारे पास 10 टॉपिक्स। 10 टॉपिक्स में कौन कौन से हो गए? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। ये 10 टॉपिक्स आपके पास सिलेबस में प्रोवाइड है। जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो इसके अंदर भी जो सब टॉपिक्स हैं वो सिलेबस के अंदर मेंशन है, हमें सिर्फ वो ही कवर करने हैं। ठीक, समझ आ गया? तो इन 10 टॉपिक्स को पढ़ना है। जनरली 3 to 4 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आते ही आते हैं। समझ आ गया? तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस ही देनी है। फिर आता है हमारे पास कौन कौन सी बुक्स को हम रेफर कर सकते हैं जब हम पेपर 1 की बात करें। तो मार्केट में सबसे मेजरली अगर आप जिस मर्जी अपने फ्रेंड से पूछ लो जिन्होंने यूजीसी नेट क्लियर किया उनसे पूछ लो, तो वो एक ही बुक रिकमेंड करते हैं, दैट इज केवीएस मैदान। तो मेजरली ये बुक चलती है हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। ठीक, फिर आता है हमारे पास, और आप किस चीज को रेफर कर सकते हो? ट्रूमैन्स की आप एंटी यूजीसी नेट वाली बुक रेफर कर सकते हो, या फिर हमारे इंस्टीट्यूट की भी अगर आप पेपर इनरोल्ड हो तो आपको एक पेपर 1 की बुक मिल जाती है। ठीक, तो कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो, कोई भी सोर्स रेफर कर सकते हो पेपर 1 के लिए। हाँ, एक ही बुक रेफर करना, अलग अलग बुक्स रेफर मत करना कि मतलब पेपर 1 के 10 टॉपिक्स है तो 10 टॉपिक्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट रेफर कर रहे हो। ठीक, आपको इन तीनों में से एक बुक ले लेनी है, या तो आप केवीएस मैदान ले लो, या फिर आप ट्रूमैन्स ले लो, या फिर अगर आप इनरोल्ड हो तो हमारी वाली बुक ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। तो 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके 10 टॉपिक्स में से। फिर आता है आपके पास इंपॉर्टेंट आपका पेपर 2। पेपर 2 के अंदर कौन कौन सा होगा? बेसिकली पेपर 2 के अंदर आपके पास वो सब्जेक्ट्स होंगे जो आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हो। मतलब लेट्स से अगर मैं कॉमर्स दे रहा हूं तो कॉमर्स के अंदर आपको दिखेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग टॉपिक सब्जेक्ट दिखेगा, फिर आपको इकोनॉमिक्स टॉपिक दिखेगा, मैनेजमेंट दिखेगा, टैक्स दिखेगा, ऑडिटिंग दिखेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट दिखेगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो जिसमें भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी या जिसमें भी आप यूजीसी नेट लेना चाह रहे हो, जैसे मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेशंस, एमआईएस, जीआईबी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने वाले हैं। जिसमें भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी उसके आपके पास ऑन एंड अराउंड 10 यूनिट्स होंगे। इन 10 यूनिट्स में से आपके पास 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, समझ आ गया? अब जैसे हमारा जो नीश है वो है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए आप कौन कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हो, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमने क्रिएट करी हुई है, आप डायरेक्टली उसको जाके रेफर कर सकते हो। अगर आप कोई और सब्जेक्ट में यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हो तो उसकी आप गूगल से यूट्यूब सर्च करोगे कि हाँ भाई इस रिस्पेक्टिव यूजीसी नेट की बुक्स की डिटेल्स आ जाए तो ऑलरेडी आ जाती हैं। ठीक, समझ आ गया? ये हो गई हमारी बुक्स की बात। फिर एक इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, बच्चे गलती क्या करते हैं, बुक्स बहुत सारी ले लेते हैं, हर एक ऑथर की ले लेते हैं और एट एंड ऑफ द डे पढ़ते ही नहीं है। आपको क्या करना है, किसी एक बुक को पकड़ना है और उसको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। बच्चे करते क्या, भाई वो बुक भी ले ली, ये बुक भी ले ली, उसका कोर्स भी ले लिया, फिर यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहे हैं, वो सब मगल डब हो जाता है, कुछ भी आप पढ़ नहीं पाते। किसी एक सोर्स को डिसाइड करो और उस पर स्टिक करो और बार बार उसकी रिवीजन करो। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एज लिमिट। जैसे मैंने बताया कि आपके दो चीजें डिसाइड हो रही है यहाँ पे, एक तो नेट का सर्टिफिकेट और एक जेआरएफ का। तो नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। जब मर्जी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो, जब मर्जी आपकी एज हो, आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो। हाँ, बट अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, जेआरएफ लेना चाहते हो, तो उसकी जो आपकी मैक्सिमम एज है दैट इज 30 इयर्स जनरली। हाँ, इसमें याद रखना कई सारे केसेस में आपको रिलैक्सेशन मिलती हैं, जैसे SC ST
ओबीएससी नॉन क्रीमी लेयर, इवन गर्ल्स को जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। तो रिलैक्सेशन के लिए एक बार डिटेल्स में नोटिफिकेशन चेक कर लेना, ठीक। तो रिलैक्सेशंस मिलती हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, वरना जो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स, अगर आप 30 ईयर्स से बिलो हो तो टेंशन मत लेना, आपको जेआरएफ के लिए अप्लाई करना ही करना है नेट के साथ। समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट मार्किंग स्कीम। देखो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, आपके पास टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन पेपर 1, 100 क्वेश्चन पेपर 2, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 300 मार्क्स। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो यूजीसी नेट का है, दैट इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी आप तुक्का मारो, जो मर्जी करो, वाइल्ड गेस करके आओ, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे अगर आप गलत आंसर भी कर रहे हो। तो आपको 150 के 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक। फिर आता है हमारे पास मार्किंग स्कीम। अब मार्किंग स्कीम में क्या होता है, जब पेपर देने जाओगे आप सॉरी, तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन में से ना कभी कभार क्या होता है कि 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट होते हैं, तो उस केस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस केस में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी करेक्ट करके आ जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट भी है तब भी उसी स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे जिस स्टूडेंट ने वो अटेम्प्ट किया होता है क्वेश्चन। तो आपको बेसिकली 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज बच गई, आपकी रिविजन। देखो पेपर बहुत ज्यादा इजी होता है, इजी टू मॉडरेट बोलूंगा अगर डिफिकल्ट बन रहा है तो, बट स्टूडेंट्स मिस्टेक कहां कर देते हैं, वो पेपर में अच्छे से पढ़ते ही नहीं, मतलब पेपर को ही सीरियसली नहीं लेते हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट उनको लगता है उन्होंने पढ़े हुए पोस्ट ग्रेजुएशन में वो डायरेक्टली कर लेंगे, बट हाँ अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको हल्की सी रिवीजन होगी तो आप इजिली क्रैक कर लोगे। वरना एक अच्छी से स्टडी प्लान क्रिएट करना है और उसके बाद ही एग्जाम्स को देने जाना है। तो मैं 100% श्योर हूं आपका नेट के साथ साथ जेआरएफ भी निकलेगा। अब जेआरएफ होने के एडवांटेज क्या होते हैं, बेसिकली जब आप टीचिंग वगैरह की लाइन में जाओगे, जब आप इंटरव्यूज दोगे तो इंटरव्यूज में प्रेफरेंस मिलती है। फिर जेआरएफ के एडवांटेज क्या होता है, कई सारी पीएसयूज जेआरएफ के बेस पे आपकी जॉब्स निकालती हैं, तो वहां आपको एडवांटेज मिलता है। कई सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अपने रिसर्च एसोसिएट की जॉब्स निकालती हैं, तो वहां पे जो प्रेफरेंस दी जाती है जेआरएफ वालों को दी जाती है। तो ये सारे आपकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने डिस्कस कर लिया रिलेटेड टू यूजीसी नेट। अब अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो क्या करना है, सबसे पहले एक माइंड क्लियर रखना है कि हाँ भाई मेरा यही टारगेट है, साथ साथ में इन एग्जाम्स को दे सकता हूं। सेकेंड थिंग, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लेने हैं। फिर अपना स्टडी प्लान क्रिएट करके आगे पढ़ाई करनी है, ठीक। पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होते हैं 50 और 100 मार्क्स के। बाकी डिटेल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, मैक्सिमम आपको डिटेल्स मिल जाएंगी www.anujendrail.in पे। अगर उसके बाद भी आपके डाउट्स रिजॉल्व नहीं होते, डायरेक्टली कॉल कर लो, काउंसलर्स और टीम आपके पास अवेलेबल, आपके सारे केस सारे डाउट रिजॉल्व करेगी। अगर मेरे से बात करनी है तो जब काउंसलिंग टीम फोन उठाए उनको बोल देना हरनीत सर से बात करवा दो, तो कोई भी डाउट होगा यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड वो मैं डाउट आपका रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।